CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की गणित की पाठ्यपुस्तक का ध्वनि पाठ। अध्याय 11 बीज गणित, पृष्ठ 259। 11.10 एक समीकरण का हल। हम पिछले अनुच्छेद में देख चुके हैं कि समीकरण 2n बराबर 10 समीकरण 1 n बराबर 5 से संतुष्ट हो गई थी। n का कोई भी अन्य मान इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। समीकरण में चर का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है उस समीकरण का एक हल यानी सॉल्यूशन कहलाता है। इस प्रकार n बराबर 5 समीकरण 2n बराबर 10 का एक हल है। ध्यान दीजिए कि n बराबर 6 समीकरण 2n बराबर 10 का हल नहीं है, क्योंकि n बराबर 6 के लिए 2n बराबर 2 गुणा 6 बराबर 12 है और यह 10 नहीं है। साथ ही n बराबर 4 भी हल नहीं है। बताइए क्यों नहीं है? आइए समीकरण x घटा 3 बराबर 11 समीकरण 2 को लें। यह समीकरण x बराबर 14 से संतुष्ट हो जाती है, क्योंकि x बराबर 14 के लिए समीकरण का बायां पक्ष बराबर 14 घटा 3 बराबर 11 बराबर दायां पक्ष है। यह समीकरण x बराबर 16 से संतुष्ट नहीं होती है, क्योंकि x बराबर 16 के लिए समीकरण का बायां पक्ष बराबर 16 घटा 3 बराबर 13 है, जो दाएं पक्ष के बराबर नहीं है। इस प्रकार x बराबर 14 समीकरण x घटा 3 बराबर 11 का एक हल है, परंतु x बराबर 16 इस समीकरण का हल नहीं है। साथ ही x बराबर 12 भी इस समीकरण का हल नहीं है। स्पष्ट कीजिए क्यों नहीं है। अब निम्नलिखित सारणी की प्रविष्टियों को पूरा कीजिए और स्पष्ट कीजिए कि आपके उत्तर हां या नहीं क्यों हैं। समीकरण, चर का नाम, हल हां या नहीं। 1. x जमा 10 बराबर 30, x बराबर 10 नहीं। 2. x जमा 10 बराबर 30, x बराबर 30 नहीं। 3. x जमा 10 बराबर 30, x बराबर 20 हां। 4. p घटा 3 बराबर 7, p बराबर 5 नहीं। 5. p घटा 3 बराबर 7, p बराबर 15 डैश। 6. p घटा 3 बराबर 7, p बराबर 10 डैश। 7. 3n बराबर 21, n बराबर 9 डैश। 8. 3n बराबर 21, n बराबर 7 डैश। 9. t बटा 5 बराबर 4, t बराबर 25 डैश। 10. t बटा 5 बराबर 4, t बराबर 20 डैश। 11. 2l जमा 3 बराबर 7, l बराबर 5 डैश। 12. 2l जमा 3 बराबर 7, l बराबर 1 डैश। 13. 2l जमा 3 बराबर 7, l बराबर 2 डैश। पृष्ठ 260। समीकरण 2n बराबर 10 का हल ज्ञात करने के लिए हमने n के विभिन्न मानों की एक सारणी तैयार की थी और फिर इस सारणी से n का वह मान चुन लिया जो समीकरण का हल था, अर्थात समीकरण को संतुष्ट करता था। हमने जो किया वो एक प्रयत्न और भूल विधि यानी अ ट्रायल एंड एरर मेथड थी। यह हल ज्ञात करने की सीधी यानी प्रत्यक्ष या व्यावहारिक विधि नहीं है। अब हम समीकरण को हल करने
अर्थात उसको ज्ञात करने की एक सीधी विधि अपनाते हैं। हम केवल अगले वर्ष अर्थात अगली कक्षा में ही समीकरण हल करने की एक क्रमबद्ध विधि का अध्ययन करेंगे। बीजगणित का प्रारंभ। यह कहा जाता है कि गणित की एक शाखा के रूप में बीजगणित का प्रारंभ लगभग 1550 ईस्वी पूर्व में अर्थात आज से 3500 वर्ष पूर्व हुआ, जब मिस्रवासियों ने अज्ञात संख्याओं को व्यक्त करने के लिए संकेतों का प्रयोग करना प्रारंभ किया था। 300 ईस्वी पूर्व के आसपास भारत में अज्ञातों को अक्षरों से व्यक्त करना और व्यंजक बनाना एक बहुत सामान्य बात थी। अनेक महान भारतीय गणितज्ञों जैसे आर्यभट्ट जन्म 476 ईस्वी, ब्रह्मगुप्त जन्म 598 ईस्वी, महावीर जो लगभग 850 ईस्वी में रहे और भास्कर द्वितीय जन्म 1114 ईस्वी तथा कई अन्य ने बीजगणित के अध्ययन में बहुत योगदान दिया। उन्होंने अज्ञात राशियों के लिए बीज, वर्ण इत्यादि जैसे नाम दिए और उन्हें व्यक्त करने के लिए रंगों के नामों के प्रथम अक्षरों के रूप में प्रयोग किया, जैसे काला से का, नीला से नी इत्यादि। अलजेब्रा के लिए भारतीय नाम बीज गणित इन्हीं प्राचीन भारतीय गणितज्ञों के समय काल का है। शब्द अलजेब्रा लगभग 825 ईस्वी में बगदाद के एक अरब गणितज्ञ मुहम्मद इब्न अल ख्वारिज़मी द्वारा लिखित एक पुस्तक अल जिबार वॉल अल मुगाबालाह के शीर्षक से लिया गया है। प्रश्नावली 11.5 1. बताइए कि निम्नलिखित में से कौन से कथन समीकरण यानी चर संख्याओं के हैं। सकारण उत्तर दीजिए। समीकरणों में समबद्ध चर भी लिखिए। ए 17 बराबर x जमा 17, बी t घटा 7 5 से बड़ा, सी 4/2 बराबर 2, डी 7 गुणा 3 घटा 13 बराबर 8, ई 5 गुणा 4 घटा 8 बराबर 2x, एफ x घटा 2 बराबर 0, जी 2m 30 से छोटा, h 2n जमा 1 बराबर 11, आई 7 बराबर 11 गुणा 5 घटा 12 गुणा 4, जे 7 बराबर 11 गुणा 2 जमा p, के 20 बराबर 5y, l 3q/2 5 से छोटा, m z जमा 12 24 से बड़ा, n 20 घटा कोष्ठकों में 10 घटा 5 बराबर 3 गुणा 5, o 7 घटा x बराबर 5। पृष्ठ 261। 2. सारणी के तीसरे स्तंभ में प्रविष्टियों को पूरा कीजिए। क्रम संख्या, समीकरण, चर का मान, समीकरण संतुष्ट हाँ या नहीं। ए 10y बराबर 80, y बराबर डैश 10, बी 10y बराबर 80, y बराबर डैश 8, सी 10y बराबर 80, y बराबर डैश 5, डी 4l बराबर 20, l बराबर डैश 20, ई 4l बराबर 20, l बराबर डैश 80, एफ 4l बराबर 20, l बराबर डैश 5, जी b जमा 5 बराबर 9, b बराबर डैश 5,
H B जमा 5 बराबर 9, B बराबर डैश 4। J H घटा 8 बराबर 5, H बराबर डैश 8। K H घटा 8 बराबर 5, H बराबर डैश 0। L H घटा 8 बराबर 5, H बराबर डैश 3। M P जमा 3 बराबर 1, P बराबर डैश 3। N P जमा 3 बराबर 1, P बराबर डैश 1। O P जमा 3 बराबर 1, P बराबर डैश 0। P P जमा 3 बराबर 1, P बराबर डैश -1। Q P जमा 3 बराबर 1, P बराबर डैश -2। 3। प्रत्येक समीकरण के सम्मुख कोष्ठकों में दिए मानों में से समीकरण का हल चुनिए। दर्शाइए कि अन्य मान समीकरण को संतुष्ट नहीं करते हैं। A 5m बराबर 60, 10, 5, 12, 15। B n जमा 12 बराबर 20, 12, 8, 20, 0। C P घटा 5 बराबर 5, 0, 10, 5, -5। D Q बटा 2 बराबर 7, 7, 2, 10, 14। E R घटा 4 बराबर 0, 4, -4, 8, 0। F X जमा 4 बराबर 2, -2, 0, 2, 4। 4। A नीचे दी हुई सारणी को पूरा कीजिए और इस सारणी को देखकर ही समीकरण m जमा 10 बराबर 16 का हल ज्ञात कीजिए। m जमा 10, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश 7 डैश 8 डैश 9 डैश 10 डैश 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 डैश। B नीचे दी हुई सारणी को पूरा कीजिए और इस सारणी को देखकर ही समीकरण 5t बराबर 35 का हल ज्ञात कीजिए। T 5t 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश 7 डैश 8 डैश 9 डैश 10 डैश 11 डैश 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 डैश। पृष्ठ 262। C सारणी को पूरा कीजिए और समीकरण z बटा 3 बराबर 4 का हल ज्ञात कीजिए। z बटा 3, 8, 2 2 बटा 3, 9, 3, 10, 3 1 बटा 3, 11 डैश 12 डैश 13 डैश 14 डैश 15 डैश 16 डैश 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 डैश। D सारणी को पूरा कीजिए और समीकरण m घटा 7 बराबर 3 का हल ज्ञात कीजिए। m घटा 7, 5 डैश 6 डैश 7 डैश 8 डैश 9 डैश 10 डैश 11 डैश 12 डैश 13 डैश 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 डैश। 5
निम्नलिखित पहेलियों को हल कीजिए। आप ऐसी पहेलियां स्वयं भी बना सकते हैं। मैं कौन हूं? एक एक वर्ग के अनुदिश जाइए, प्रत्येक कोने को 3 बार गिनकर और उससे अधिक नहीं मुझ में जोड़िए और ठीक 34 प्राप्त कीजिए। 2 सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए मेरे से ऊपर गिनिए। यदि आपने कोई गलती नहीं की है तो आप 23 प्राप्त करेंगे। 3 मैं एक विशिष्ट संख्या हूं। मुझ में से एक 6 निकालिए और क्रिकेट की एक टीम बनाइए। 4 बताइए मैं कौन हूं? मैं एक सुंदर संकेत दे रही हूं। आप मुझे वापस पाएंगे यदि मुझे 22 में से निकालेंगे। हमने क्या चर्चा की? 1 हमने तीलियों का प्रयोग करके अक्षरों और अन्य आकार बनाने के प्रतिरूप देखे। हमने किसी आकार को कई बार बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए व्यापक नियम लिखना सीखा। वह आकार जिसे बनाया जा रहा है, जितनी बार बनाया जाता है वह संख्या बदलती रहती है। इसके मान 1, 2, 3 इत्यादि हो सकते हैं। यह एक चर है जिसे किसी अक्षर जैसे n से व्यक्त किया जाता है। पृष्ठ 263। 2 एक चर विभिन्न मान लेता यानी ग्रहण करता है। इसका मान स्थिर यानी निश्चित नहीं होता। एक वर्ग की लंबाई का कुछ भी मान हो सकता है। यह एक चर है, परंतु किसी त्रिभुज के कोणों की संख्या 3 निश्चित है। यह एक चर नहीं है। 3 हम एक चर को दर्शाने के लिए कोई भी अक्षर n, l, m, p, x, y, z इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं। 4 व्यावहारिक स्थितियों में हम चरों की सहायता से विभिन्न संबंधों को व्यक्त कर सकते हैं। 5 चर संख्याएं ही हैं, यद्यपि इनके मान स्थिर या निश्चित नहीं हैं। हम संख्याओं की तरह इन पर योग, व्यवकलन, गुणन और विभाजन की संक्रियाएं कर सकते हैं। विभिन्न संक्रियाओं का प्रयोग करके हम चर वाले व्यंजक जैसे x घटा 3, x जमा 3, 2n, 5m, p बटा 3, 2y जमा 3, 3l घटा 5 इत्यादि बना सकते हैं। चर हमें ज्यामिति और अंकगणित दोनों के सामान्य नियमों को व्यापक रूप में व्यक्त करने में समर्थ बनाते हैं। उदाहरणार्थ, यह नियम के 2 संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ने पर योग वही रहता है। हम a जमा b बराबर b जमा 1 के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ चर a और b किसी भी संख्या 1, 32, 1000, -7, -20 इत्यादि के मान ले सकते हैं। 7 समीकरण चर पर एक प्रतिबंध होता है। इसे एक चर वाला व्यंजक बराबर एक स्थिर संख्या के रूप में भी ले सकते हैं, जैसे x घटा 3 बराबर 10 है। 8 एक समीकरण के 2 पक्ष होते हैं, बायां पक्ष यानी LHS और दायां पक्ष यानी RHS। इन दोनों के बीच में समता यानी समीका का चिन्ह होता है। 9 समीकरण का बायां पक्ष समीकरण के दाएं पक्ष के बराबर उस समीकरण में समबद्ध चर के एक निश्चित मान के लिए ही होता है। हम कहते हैं कि चर का वह निश्चित मान समीकरण को संतुष्ट करता है। स्वयं यह मान समीकरण का हल कहलाता है। 10 हल ज्ञात करने की एक विधि प्रयत्न और भूल विधि है। इस विधि में हम चर को कई मान देकर यह जांच करते हैं कि यह मान समीकरण को संतुष्ट करता है या नहीं। चर को हम ऐसे विभिन्न मान
तब तक देते रहते हैं जब तक हम चर का वह सही मान न प्राप्त कर लें जो समीकरण को संतुष्ट करता है। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की गणित की ध्वनि पाठ्य पुस्तक। वाचन स्वर गौरव मारवा। निर्माण सहयोग सौम्या मलिक। निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।